वंदे मातरम। इस पुस्तक में आज हम पढ़ेंगे 6 साल लंदन में नौकरी की। इस विषय पर ब्रह्मा कुमारी रेवा बहन अपने अलौकिक जीवन की कहानी इस प्रकार सुना रही हैं। तो चलिए आज हम इसे पढ़ते हैं। माताजी से प्रश्न पूछा, पत्नी ज्ञान में चलती है, पति नहीं चलता है और वह विरोध करता है, तो पत्नी क्या करे? माताजी ने उत्तर में कहा, अगर ज्ञान में चलने पर पति विरोध करता है तो माता को पति के साथ विरोध नहीं करना है, उसे ज्ञान की यथार्थता समझाने की कोशिश करनी है। अगर वह नहीं मानता है तो भी माता को गृहस्थ जीवन की जिम्मेवारियों को पूर्ण रीति से निभाते रहना चाहिए। सबके साथ ज्ञान युक्त योग युक्त होकर पहले से भी ज़्यादा स्नेह और सम्मान से चलना चाहिए। बाबा की याद को तपस्या के रूप में परिवर्तन कर देना चाहिए। उनके प्रति सदाकाल शुभ भावना और श्रेष्ठ भावना रखते रहे तो आज नहीं तो कल वे सहयोगी जरूर बनेंगे। मेरा जीवन भी तो ऐसा ही था। भले ही मेरा पति ज्ञान में नहीं चलता, लेकिन आज वह ज्ञान के प्रति, ईश्वरीय विश्वविद्यालय के प्रति निषेधात्मकता छोड़कर इन्हें ऊंची दृष्टि से देख रहा है। उनको भी अभी पश्चाताप हो रहा है कि पत्नी के साथ मैंने जो भी किया वो गलत था। यह भी एक बड़ी सफलता है ना। अगर बच्चा उसकी बात नहीं मानता है तो वह बच्ची को कहता है कि तुम अपनी मम्मी से पूछो क्या करें। उसका कहना यह मानता है, मेरा नहीं मानता है। इतना पति को अभी मेरे ऊपर विश्वास हो गया है। जो व्यक्ति पहले समझता था कि यह हमारा जीवन बर्बाद कर रही है, वही अब समझता है कि इसी ने ही बच्चों की जीवन बनाई है। आज उसमें इतना परिवर्तन आया है। माताजी से प्रश्न पूछा, अपने अनुभव के आधार से माताओं के प्रति आपका क्या कहना है? माताजी ने कहा, मैं माताओं को यही कहना चाहती हूँ कि अगर आपके बच्चे ईश्वरीय ज्ञान में चलना नहीं चाहते अथवा ज्ञान सुनना नहीं चाहते तो उनके साथ ज़बरदस्ती मत करो, क्योंकि ज़बरदस्ती से किसी का जीवन नहीं बनाया जा सकता। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ ना। जब मैं ज्ञान में आई तो मुझे भी बहुत इच्छा होती थी कि मेरे बच्चे भी इस ज्ञान में चले। मैं उनके साथ ज़बरदस्ती करती थी तो वे मेरे से दूर होने लगे। कहने लगे कि मम्मी, हमें आपसे डर लगता है। फिर भी ज़बरदस्ती करती थी तो वे धीरे धीरे उदास होने लगे। फिर मैंने उनको ज्ञान में चलने के लिए कहना छोड़ दिया। उनको बहुत प्यार दिया और पालना दी। प्यार के साथ धीरे धीरे उनको ज्ञान का महत्व समझाया। कभी भी मैंने बच्चों के साथ दुनियावी बातें नहीं की। अभी भी वे अपनी समस्या लेकर मेरे पास आते हैं तो मैं उनको ध्यान से सुनती हूँ और ज्ञान के आधार पर उनका निवारण बताती हूँ। वे खुश होते हैं, संतुष्ट होते हैं। आज भी वे मेरे से मिलने आते हैं, घंटों बैठते हैं, अपने आप ज्ञान के बारे में पूछते हैं और खुश होकर जाते हैं। इसका कारण यही है कि मैंने उनको जिस्मानी प्यार और पालना के बजाय रूहानी प्यार दिया। उनको रूह समझ, परमात्मा की संतान, आत्मा समझ पालना की, निमित्त सेवाधारी बन उनकी सेवा की। तब जाकर उनको अनुभव हुआ कि इस ज्ञान में ताकत है, रोशनी है। बच्चे कहते हैं कि मम्मी, आज की दुनिया तो बहुत खराब है। आप जो ज्ञान हमें सुनाती है वो हमें सुरक्षित रखता है। उनको बाबा के प्रति बहुत प्यार है, इज्जत है। आप बच्चों के स्तर पर जाकर उनसे बातें करो, उनकी भावनाओं को समझो। आप बच्चों के प्रति भावुक नहीं बनो, निर्मोही बन साक्षी होकर ज्ञान और योग के आधार पर उन्हें समझाओ तो वे अवश्य समझेंगे। आज भी मेरे बच्चे कहते हैं कि मम्मी, भले ही आपने हमें छोड़ा है, लेकिन आपका मार्गदर्शन, आपकी बातें हमारा जीवन बनाती है। हम आपके बहुत ऋणी हैं। हम बहुत लकी है कि हमें आप जैसी माँ मिली है। हमें बहुत नाज है कि हमने आप जैसी मम्मी को पाया। इसीलिए मैं कहती हूँ कि ईश्वरीय ज्ञान इतना अनमोल है कि इससे जीवन के हर आयाम और परिस्थिति का निवारण मिलता है। बाबा ने कहा, बच्ची की सर्व आशाएं पूर्ण हो गई है। ब्रह्मा कुमारी तुलसी माता, आपने सन 1976 में ईश्वरीय ज्ञान प्राप्त किया। आपके जीवन परिवर्तन से प्रभावित होकर आपकी पुत्रियां तथा पौत्रियां यज्ञ सेवा के निमित्त बनी। आपकी पुत्री ब्रह्मा कुमारी उर्मिला बहन यज्ञ में समर्पित होकर ज्ञानामृत पत्रिका में ईश्वरीय सेवारत है। चारखी दादरी का सेंटर खुलने में आप निमित्त बनी। सन 1990 में आपने पुराना शरीर त्याग दिया। सांसारिक मनुष्यों के अहंकार को उस समय चोट लगती है
और वे तिलमिला उठते हैं जब वे देखते हैं कि जिस नारी को उन्होंने तुच्छ, बुद्धिहीन और नगण्य की श्रेणी में रख छोड़ा था, वही भगवान को पा लेने का दावा करते हुए सशक्त बन जाती है। लेकिन सृष्टि नाटक में ऐसी नूंद है, सर्वशक्तिवान का संबल पाकर अबला सबला बन जाती है। किसी कहानी में आने वाले नाटकीय परिवर्तन की तरह सृष्टि की कहानी में भी यह परिवर्तन संगम युग में आता है। भगवान अपनी संपूर्ण ज्ञान निधि का कलश माताओं के सिर पर रख देता है और उसे गुरु पद पर आसीन कर देता है। पति परमेश्वर की गद्दी पर आसीन होने वालों को इस बात से खुजली तो होती है, परंतु आखिरकार उन्हें झुकना पड़ता है। इसके एवज में वे साधारण समझी जाने वाली माताएं समस्त समाज से टकरा जाती है और उसकी समस्त बेड़ियों को इस प्रकार तोड़ डालती है मानो किसी तुच्छ तिनके को तोड़ रही हो। ऐसी ही एक आध्यात्मिक वीरांगना थी ब्रह्मा कुमारी तुलसी माता, जो चरखी दादरी में घर गृहस्थ में रहते हुए ज्ञान योग में बड़ी दृढ़ रही। शांतिवन की ब्रह्मा कुमारी उर्मिला बहन उनकी लौकिक पुत्री है। तुलसी माता की अलौकिक जीवन कहानी इनके शब्दों में सुनिए। सन 1976 में हम चरखी दादरी के पास एक छोटे से गांव में रहते थे। हमारे नाना जी का परिवार आसाम में पानीतोला और तिनसुकिया में रहता था। वहाँ माता जी की छोटी बहन अर्थात मेरी मौसी जी ईश्वरीय ज्ञान में चलती थी। मौसी जी को ज्ञान कोलकाता की एक माता से मिला था, जो निर्मल शांता दादी की अनन्य स्टूडेंट थी और हमारे नाना जी की सगी बहन थी, मुरली की दीवानी। एक दिन मामा जी तथा मौसी जी हमारे घर आए। उन्होंने माता जी को ईश्वरीय ज्ञान के बारे में थोड़ा सा परिचय दिया और मौसी जी माता जी को बाबा की एक मुरली देकर कहने लगी, बहन, ये भगवान के महावाक्य है, इनको प्रतिदिन प्रातःकाल नहा धोकर नियम से पढ़ना। माताजी श्री कृष्ण और खाटू वाले श्याम जी की बड़ी कड़ी भक्तिन थी। घर में कोई भी नई चीज आने पर पहले अपने इष्टों को अर्पण करती थी, बाद में खुद प्रयोग करती थी। सायंकाल के समय हम सभी बच्चों को भागवत, सुख सागर, पुराण, रामायण, महाभारत आदि की कहानियां सुनाया करती थी। भगवान और भक्ति के अलावा कोई अन्य बात न सुनती थी और न करने देती थी। हम बच्चे भी उसकी आज्ञानुसार घर से बाहर आते जाते हनुमान चालीसा बोलते जाते थे। राम राम, श्याम श्याम, ये शब्द भी हमेशा हमारी जुबान पर रहते थे। वे हमें बताती थी कि भगवान सब कुछ देखता है, इसलिए कभी भी झूठ नहीं बोलना, चोरी नहीं करना, गाली नहीं देना। इस प्रकार हम बच्चों के संस्कारों पर माताजी बहुत ध्यान देती थी। आगे हम पढ़ेंगे, पिताजी के संस्कार माँ से बिल्कुल विपरीत थे। वे व्यापार करते थे, वे दोस्तों के संग में शराब आदि भी पी लेते थे और माताजी पर बहुत अत्याचार करते थे। तो इन अनुभवों को हम पढ़ेंगे अगली कड़ी में। तो ये जानने और पढ़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही साइड में जो बेल आइकॉन है उसे भी क्लिक कीजिए, ताकि आने वाली सभी वीडियो और अब तक की सारी वीडियो आप तक पहुंचती रहेगी। ओम शांति।